नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ी अपडेट देनी है आप सभी लोग को। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। और यह अपडेट आया हुआ है, जैसा कि आप लोगों को पता भी है, आप लोगों के संज्ञान में होगा, ये जानकारी आप लोग को मिली हुई थी कि 27 अप्रैल को सुनवाई थी कोर्ट में सुनवाई थी 27 अप्रैल को। और यह जो न्यूज़ आप लोग देख रहे हैं, यह न्यूज़ तो आप लोग को मिल चुकी होगी, लेकिन कुछ स्पेशल जानकारी आज के वीडियो में मैं देने वाला हूं। पूरा का पूरा जो भी आपका डाउट है, सारा डाउट क्लियर होने वाला है। सिर्फ इस न्यूज़ को आप मत देखिए, इसके अलावा जो बहुत सारे स्पेशल जानकारी जो मैं आप लोग को देना चाहता हूं, यूपीएससी से संबंधित बहुत सारे अपडेट जो लगातार आप लोगों को प्रश्न करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, लेकिन मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाता हूं, उस पर कोई जानकारी नहीं दे पाता हूं। तो आज पूरा का पूरा डाउट क्लियर होगा। 27 अप्रैल को सुनवाई थी कोर्ट में और सरकार का पक्ष बहुत कमज़ोर रहा और फिर से कोर्ट ने 4 दिन का मोहलत दिया है, सिर्फ 4-5 दिन का मोहलत दिया है। अगला जो सुनवाई का डेट है सिर्फ 2 मई है। तो समझिए हाई कोर्ट पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। हाई कोर्ट पूरी तरह से जवाब चाहता है सरकार से, गवर्नमेंट से जवाब चाहता है, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से जवाब चाहता है कि वह बताए वह एग्जाम डेट क्यों नहीं इशू कर रहे हैं, एग्जाम क्यों नहीं क्लियर हो रहा है। यूपीएससी 51 में कई सारे पेज हैं, कुछ रीओपन का भी पेज लगा हुआ है और वह बीएड से संबंधित है। अगर रीओपन होगा तो सबके लिए होगा कि सिर्फ और बीएड वालों के लिए होगा। अगर फॉर्म रीओपन होता है, यूपीएससी 51 का अगर फॉर्म रीओपन होता है तो क्या सभी के लिए रीओपन होगा? जो लोग आवेदन नहीं कर पाए हैं उन लोगों के लिए भी फायदा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो देखिए, सबसे बड़ी बात आप लोग बता दें कि यहाँ पर यूपीएससी अगर रीओपन करता है तो सिर्फ और सिर्फ बीएड कैंडिडेट ही इसमें रीओपन में आपका जो एजुकेशन वाले हैं बस वो इसमें डाल पाएंगे। ठीक है, सभी के लिए कॉमन वैकेंसी, सभी के लिए कॉमन, ऐसा नहीं है कि सभी के लिए खुला रहेगा कि जो लोग आवेदन नहीं कर पाए वो सब लोग आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब के फील्ड में हैं और सिर्फ व्यू बटोरने के लिए, व्यू पाने के लिए, लोगों का समर्थन पाने के लिए, जो नए यूजीसी नेट क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो चाहते हैं कि वह यूपीएससी 51 में आवेदन दे पाएँ। अगर आवेदन नहीं दिए हैं तो उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो इस तरह के वीडियोज़ बनाते हैं, उसका समर्थन करते हैं। लेकिन देखिए, समर्थन करने से और उनके पक्ष में वीडियोज बनाने से यह काम नहीं होगा। अगर रीओपन होता है तो सबको नहीं चांस मिलेगा, सिर्फ बीएड के कैंडिडेट जो कोर्ट में गए हुए हैं बस उनके लिए रीओपन होगा, सभी के लिए रीओपन नहीं होगा। तो यह बात आप जान लीजिए, अगर रीओपन होता है तो सिर्फ बीएड के कैंडिडेट के लिए रीओपन होगा। ठीक है, और अगर सभी के लिए रीओपन होगा तो आमतौर पर बहुत सारे लोगों का इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और वह यूपीएससी 51 में आवेदन दिए हुए हैं, उन लोगों को काफ़ी निराशा हाथ लगेगी। ठीक है, और भीड़ काफ़ी बढ़ जाएगा। 1,14,000 अभी आवेदन हुए हैं यूपीएससी 51 में, और समझ लीजिए अगर रीओपन होता है और सभी सब्जेक्ट के लिए अगर रीओपन हो जाएगा तो समझ लीजिए आवेदकों की संख्या 2 लाख के करीब जा सकती है। तो भीड़ बहुत बड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर रीओपन होता है तो सबके लिए रीओपन नहीं होने की चांस है, सिर्फ बीएड वालों के लिए रीओपन के चांस हैं। अब आगे सुनिए, यहाँ पर आयोग एग्जाम डेट क्यों नहीं क्लियर कर रहा है। 27 अप्रैल को सुनवाई थी और कोर्ट ने फटकार लगाते हुए आयोग को और सरकार को कह दिया है कि 2 मई अगली जो सुनवाई है 2 मई है। तो यह बात आप जान लीजिए, 2 मई को आर या पार, 2 मई को करो या मरो, 2 मई को अंतिम स्थिति है। सरकार को बताना ही होगा, किसी भी स्तर पे बताना ही होगा, सरकार को जवाब देना ही होगा और सरकार एग्जाम डेट पूरी तरह से क्लियर करना ही होगा। यहाँ पर पूरी खबर देखते हैं तो देखिए, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की 907 वैकेंसी पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती कोरम पूरा न हो पाने के कारण लटकी है। 907 नहीं है, 917 है। ठीक है, यह जानकारी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग व राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामे में दाखिल कर दिया है। तो यह बातें कही गई हैं और यह बातें मैं आप लोग को पहले भी बताता रहा हूं कि कोरम सदस्य नहीं है। आयोग बार बार यह कहता रहा है कि हमारे पास सदस्यों का जो सीट है वो रिक्त है। ठीक है, इसीलिए हम असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए एग्जाम डेट इशू नहीं कर पा रहे हैं। जबकि देखिए, नियमावली है 1983 की, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग नियमावली 1983 के तहत क्या है, आयोग के अगर 2 सदस्य भी हैं तो कोरम पूरा माना जाएगा। यह नियमावली में है। उसके बावजूद भी आयोग पूरी तरह से केवल सदस्यों की पूर्ति नहीं है ऐसा कहकर वह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। यह नियमावली में है कि अगर आयोग के पास 2 सदस्य भी हैं तो कोरम क्या है, पूरा माना जाएगा। मतलब आयोग के पास अधिकार है कि वह एग्जाम डेट इशू करे और आगे की जो प्रक्रिया है उसे बढ़ाए, लेकिन उसके बावजूद भी बढ़ाया नहीं गया। अब अगली जो सुनवाई है
2 मई है और 2 मई यहाँ पर दे सकते हैं। बहस के लिए 4 दिन का समय दिया गया है और अगली जो सुनवाई है 2 मई है। तो 2 मई तक पूरी तरह से स्थिति क्लियर हो जाएगी आप सभी लोगों के लिए। एक बात और कहना चाहूँगा, आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जो लोग यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 51 की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, वह लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम बनाया गया है आप सभी लोगों की तैयारी के लिए, टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और यूपीएचएससी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की पूरी तैयारी हो रही है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं पेपर 1 की, 100% संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल दिया जा रहा है। परीक्षा होने तक हम यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी करा रहे हैं। जो भी लोग तैयारी करने की इच्छुक हों वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया गया है। ये जो पूरा कोर्स है ये 999 रुपये का है। 999 रुपये में आपको पूरा का पूरा पेपर 1 की पूरी तैयारी कराई जाएगी, चाहे यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 हो या एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 हो, पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो अब आप जान लीजिए, अब तक जो आप लोग को संशय था, अब तक जो जिन लोगों को भी संशय था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा नहीं हो रही है, एग्जाम डेट इशू नहीं हो रहा है, तब आप जान लीजिए कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, बस यही समझ लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, यह मुहावरा बोल रहा हूँ, क्योंकि अब देखिए अब बस 4 दिन का समय मिला है आयोग को। तो 2 मई तक अपनी अंतिम स्थिति आयोग को या सरकार को बता देना होगा। और बस अगर हो सकता है अगर कुछ डेट और लेना चाहेंगे तो एक दो डेट और लेंगे। कुल मिलाकर मई माह में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, एग्जाम डेट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और अगर फॉर्म रीओपन होते हैं, दूसरी बात, अगर फॉर्म रीओपन होते हैं तो सिर्फ बीएड वालों के लिए ही होते हैं। हाँ, अलग मैटर है कि जो अभी यूजीसी नेट क्वालिफाई किए हुए हैं वह लोग की, उन लोगों की चाहत है, वो लोग चाहते हैं कि रीओपन हो और वह भी आवेदन दे पाएँ। तो अगर आवेदन दे पाएंगे तो उनके लिए खुशी की बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं बाकी जो आवेदक हैं उनके लिए निराशा लगेगी और आवेदकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और अभी आप निराश मत होइए, लगभग 1000 पद अभी यूपीएचएससी में आने वाले हैं। अगले 6 माह में फिर 1000 पद आएगा, क्योंकि 2000 पद आने वाले थे यूपीएचएससी 51 में, और यहाँ पर क्या है 907 मतलब 917 पद हैं। कुल मिलाकर 1020 हो गए, 1020 पद हैं। तो अभी 1020 सीटें भी रिक्त हैं और यूपीएचएससी 52 में आपको 1000 के प्लस पद और देखने को मिलेंगे। तो अभी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि इसी भर्ती में आप हिस्सा बनेंगे तो बाकी नहीं बन पाएंगे, ऐसी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी सीटें हैं आयोग के पास, लगातार मिल रही हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के लिए टेलीग्राम बनाया गया है और बाकी किसी भी न्यूज़ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की न्यूज़ के लिए टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लें। और यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की पूरी तैयारी कराई जा रही है, विशेष पाठशाला चैनल पे कराई जा रही है। आप लोग जाइए और सभी वीडियोज़ को देखिए, ठीक है। और हमारे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, 999 रुपये का कोर्स है, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों को। और भी किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न है किसी के भी मन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उससे वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और देखिए, एक बार फिर से बता दूं, संभावित मैंने तिथि बताया था, लेकिन कुछ लोग फिर वही बात कहे थे। मैंने इसके पहले बताया था कि जो यूपीएचएससी 51 का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम डेट है ये आपका अगस्त में हो सकता है। एग्जाम अगस्त में होने की प्रबल संभावना है, अगस्त से पहले एग्जाम नहीं होगा। तो कुछ लोग भड़क गए, कह रहे हैं कि जून में ही। अभी 15 या 20 दिन पहले की बात है, जब मैं ये वीडियोज बनाया हुआ था तो कई लोग इसका विरोध किए कि नहीं, आप कैसे कह रहे हैं, जून में ही परीक्षा हो जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की यूपीएचएससी 51 की। ठीक है, तब भी मैंने इस बात का समझाया कि अभी जून तो बात ही छोड़िए, जुलाई में भी पेपर होने की संभावना नहीं है। हाँ, अगस्त में ज़्यादा संभावना है कि पेपर हो जाएगा। ठीक है, और अगले इसी अगस्त या सितंबर में आपको यूपीएचएससी 52 का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो अभी इस आयोग के पास पूरे पद हैं और इसी तरह से अपना उमंग उत्साह बनाए रहिए और लगातार चैनल पर पढ़ाई कराई जा रही है, उसे पढ़ते रहिए, देखते रहिए। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।